मुजफ्फरपुर चंदवारा स्थित में फिजियो केयर नाम से बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद फहद हसन हैं। आप डॉक्टर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने ठीक किया है, चर्चा का विषय है। हम लोग आए हैं ऐसे अभी जो जॉइंट जॉइंट में दर्द होते हैं और किसी का हाथ पांव टूट जाता है तो प्लास्टर होता है, डॉक्टर के पास ऑर्थो के पास जाते हैं, प्लास्टर करते हैं, उसके बाद फिर भी हाथ वो कामयाब नहीं हो पाता है, जिसमें डॉक्टर का सलाह होता है कि फिजियोथेरेपी के पास जाइए और उनको वहीं दिखाइए और वो बढ़िया से आपको ट्रीटमेंट करेंगे, बढ़िया से ये करेंगे। तो किस तरह मतलब कि जो से आप इलाज करते हैं वो बताएं। जैसे फ्रैक्चर के केसेस मोस्टली जो होते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर के बाद सर्जरी होता है, इम्प्लांटेशन होता है, नेल्स वगैरह लगते हैं। तो जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा मस्ट है उसमें, क्योंकि फिजियोथेरेपी अगर होगी उस पेशेंट की तभी उसकी जॉइंट खुलेगी। क्योंकि फ्रैक्चर के बाद क्या हो जाता है, जॉइंट स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स पूरी टाइट हो जाती है, जो रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल होना चाहिए जॉइंट का वो नहीं रह पाता है। तो फिजियोथेरेपी अगर होता है तभी जाकर के वो जॉइंट फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो पाता है। नहीं तो फिर अगर कोई पेशेंट होता है कि वो नहीं करवाता है फिजियोथेरेपी, उसको सजेस्ट किया गया फिर भी वो नहीं करवाता है, तो उस वजह से उसकी जॉइंट वैसी की वैसी ही रह जाती है। तो फिजियोथेरेपी में फ्रैक्चर के बाद वैक्स बाथ थेरेपी है, हॉट फर्मेंटेशन है, मशीन है अगर पेन रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं उसके लिए। फिर उसके बाद मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जॉइंट स्टिफनेस को ख़त्म करते हैं। अभी देख रहे हैं कि ठंड का मौसम चल रहा है जी और टेम्परेचर भी धूप में है, सारा चीज़ इस मौसम में अक्सर सुना करते हैं कि पैरालिसिस मारता है, जी तो इसकी संख्या भी बढ़ रही है अधिक और युवा पीढ़ी भी पहले ओल्ड एज वाले को पैरालिसिस मारता था। अब देखते हैं युवा पीढ़ी भी उससे ग्रसित हो रहे हैं, जी। तो उसको पैरालिसिस का किस तरह इलाज होता है और कैसे बचना चाहिए वो बताएं। पैरालिसिस ऐसे मेनली पहले होता था कि ओल्ड एज में ज़्यादातर पेशेंट को होता था, पैरालिसिस अटैक आती थी। अब क्या है कि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया है, लोग एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हैं तो ऐसे ही हेल्दी नहीं रहते, वो कमज़ोर रहते हैं। तो और जो मौसम चेंज होता है, हाई विंटर आता है, तो उस वजह से पैरालिसिस अटैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। तो ये मेनली बेस्ड ऑन एक्सरसाइज ही होता है, कोई मेडिसिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पैरालिसिस को सही कर सकता है, उसको एक्सरसाइज चाहिए ही। पैरालिसिस भी कई तरीके के होते हैं, अपर बॉडी पैरालिसिस होता है, लोअर बॉडी होता है, कभी राइट साइड में सिर्फ होता है, कभी लेफ्ट साइड में होता है। तो इसमें मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज चाहिए, आरओएम एक्सरसाइज चाहिए, हर जॉइंट पे बहुत सारे रिपीटेटिव 40-50 मूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस एक्सरसाइज चाहिए जिससे कि मसल स्ट्रेंथन हो, जो जॉइंट काम नहीं कर रहा है, मसल वर्क नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को वो फिर से नेचुरल पहले जैसा वो हो सके। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मस्ट है पैरालिसिस के केस में। अभी देखा जा रहा है कि लोग का गर्दन नहीं झुकना, टाइट हो जाना, मतलब करापन होना शरीर में, जी इस तरह का भी मतलब कि जो है फिजियोथेरेपी में इसका इलाज है क्या। जी बिल्कुल है। ये ज़्यादातर जो सर्वाइकल के केसेस होते हैं, जो गर्दन में, या तो क्योंकि गर्दन की हड्डी का क्या होता है, स्पाइन का एक कर्व होता है, सी शेप कर्व होता है, तो वो स्ट्रेट हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि पोस्चर लोग सही नहीं रख पाते हैं आजकल के ज़माने में। फ़ोन पे ज़्यादा वर्क करना, लैपटॉप पे ज़्यादा वर्क करना, पढ़ना लगातार एक बार में बैठ के ही, तो उस वजह से क्या होता है कि गर्दन का पोजीशन हमेशा झुका हुआ सा रहता है, तो उस वजह से गर्दन में प्रॉब्लम आती है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो इसका इलाज है फिजियोथेरेपी में, हमारे पास बहुत सारी इक्विपमेंट है, एक्सरसाइजेज है, टेक्निक्स है जिसके हेल्प से इस चीज़ को कवर अप किया जा सकता है। लेकिन मेन है कि आपको पोस्चर अपना सही रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, फिर वो बिल्कुल सही रहेगा। अभी थौना में दर्द, हाथ नहीं उठना, पैर मतलब कि जो है नहीं चलना और मतलब कि इस तरह की शिकायत ज़्यादा आ रहे हैं युवा पीढ़ी में, जी तो कैसे बचना चाहिए, उसका क्या इलाज है। उसके लिए यही है कि मैं सबको एडवाइस करूंगा कि आप रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें, या तो जिम में जाके एक्सरसाइज करें, या मॉर्निंग वॉक करें, या फिर आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों। लेकिन बॉडी में चाहिए कि हरकत हो, उतनी एक्सरसाइज हो, आपका फिटनेस लेवल कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। हफ्ते में आप 2 ही दिन एक्सरसाइज करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें, योगा करें, बहुत सारे ऑप्शन है अपने आप को मतलब फिजिकली चैलेंज रखने का, एक्शन करने का। आज का लाइफ ऐसा है कि लोग अपने काम में ही बिजी रहते हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं,
तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि वो थोड़ा ना थोड़ा एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहें। तो क्या होगा कि उस चीज़ से वो फ्री रहेंगे, जो आपका पेन रिलेटेड चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यंगर एज में होने की चीज़ नहीं है, ये ओल्डर एज में जब हम जाते हैं आफ्टर 40 ईयर्स ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर उससे पहले हो रही है तो ये चीज़ सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी बच्चों में ज़्यादा पाए जा रहे हैं हकलाना, जी। तुतलाना, इस तरह का मतलब कि कण से आवाज़ नहीं आना, जी, इस जी। तरह की शिकायत आती है। इसका भी फिजियोथेरेपी से इलाज है क्या? ये स्लटरिंग होता है, हकलाना, तुतलाना। कुछ बच्चे बचपन से नहीं बोल पाते हैं, या फिर बोलते हैं तो उनके लफ्ज़ जो निकलते हैं तो वो कुछ का कुछ निकलते हैं। थूक ज़्यादा आना मुंह से, ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी में, इसको पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में ही आता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ग्रुप ऑफ थेरेपिस्ट का काम होता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी, स्पीच थेरेपिस्ट भी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी। तो इसमें ग्रुप ऑफ ये काम आता है। फिजियोथेरेपी मेनली आपको क्या करता है कि जो आपका मूवमेंट रिलेटेड जितना भी है उस पर फुल फोकस करता है। बाकी वैसे केसेस में सारे ग्रुप ऑफ थेरेपिस्ट का काम होता है, वो सारे मिलके फिर बच्चों के ऊपर काम अभी युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि सर चकराना जी। और उस तरह का शिकायत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्यों होते हैं? वो दवा डॉक्टर के पास तो जाते हैं, फिजिशियन तो दवा देते हैं, जी। तो उससे नहीं ठीक हो पाता है। तो फिजियोथेरेपी से इसका इलाज है क्या? सर चकराना इस तरह का सर चकराना मेनली मसाज को मतलब कि करने से क्या सर वो इलाज है क्या मसाज से? नहीं नहीं नहीं, सर चकराना जो है वो उसको वर्टिगो बोलते हैं उस कंडीशन को। वो मेनली तब आता है ना, या तो अगर आपका बीपी हाई है तो वो उस चीज़ में नॉर्मल है, बीपी शुगर अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल है वो चीज़। लेकिन एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है उस वजह से भी वर्टिगो आती है ना। तो उस कंडीशन में आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज होता है ना, तो फिर वर्टिगो वो कम हो जाती है। जब वर्टिगो आती भी है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब अपने हायर लेवल पे होता है, स्टार्टिंग में नहीं आती, वो जब ज़्यादा बढ़ जाता है, नर्व्स कंप्रेस हो जाते हैं, तब वो फिर कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वर्टिगो आता है। अभी अक्सर देखा है कि युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि बाइक चलाने वाले जी। झुकते हैं, झुक के चलाने में कमर जो है से दर्द ज़्यादा पाए जा रहे हैं, हाँ। और एड़ी जो होता है, एड़ी का दर्द ज़्यादा शिकायत मिल रही है। जी। इस तरह का इलाज है क्या फिजियोथेरेपी में? जी बिल्कुल इलाज है इस चीज़ का। बाइक पे मेनली क्या होता है कि आजकल की जितने बाइक्स हैं वो सारे स्पोर्ट्स बाइक रहते हैं मेनली, पहले के ज़माने वाले बाइक हैं नहीं, तो उसमें उनका पोस्चर ही ऐसा हो जाता है कि वो आगे की तरफ झुक जाता है, जिससे उनके कंधे पे, गर्दन पे, कमर पे, घुटने पे, सब पे जोर पड़ता है। इस वजह से वो सारे दर्द उन्हें होते हैं। तो उनका प्रॉपर इलाज है यहाँ बैक पेन का, नी पेन का, हील पेन का, सर्वाइकल पेन का, शोल्डर पेन का, सारी चीज़ों का इलाज अवेलेबल है। एड़ी का दर्द जो होता है उसका क्या किस तरह इलाज है? एड़ी का में दर्द हो जाना, जी, हिल पेन, एडी का दर्द वो होता है या तो आपका अगर वेट ज़्यादा है तो, या फिर अगर आपका जॉब कोई ऐसा है जिसमें आपको लगातार खड़े रहना पड़ता है, तो उस केसेस में मोस्टली एडी का दर्द आता है आपको। या फिर अगर आप जूता या चप्पल कुछ सही नहीं पहन रहे हैं, आपका वो रबर का नहीं बना हुआ है, उस वजह से भी वो चीज़ होता है। तो उसका भी इलाज है हमारे पास, मशीन्स के थ्रू इलाज होता है, एक्सरसाइज होता है। वहाँ पे फेशिया एक होता है, फेशिया, तो वो फेशिया क्या होता है ना, रब करने से वो कमज़ोर हो जाता है, तो वो पेन क्रिएट करता है, जिसको प्लांटर फेशियाइटिस भी बोलते हैं। तो उसका इलाज अभी देख रहे हैं अक्सर में मतलब कि युवा पीढ़ी में कि ओवरवेट के ज़्यादा हो जा रहे हैं, जी। क्या इसका फिजियोथेरेपी से इसका इलाज है क्या? फिजियोथेरेपी डायरेक्टली तो नहीं है, बट एज अ उनको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक्सरसाइज के टूवर्ड्स वो ज़्यादा मोटिवेटेड हों, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, अपने खाने पे फोकस करें, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करें, तो वो अपना एक बैलेंस्ड वेट मेंटेन कर सकते हैं। बाकी उनको गाइड किया जा सकता है कि आप ये न्यूट्रिशन लीजिए, ये एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि आप सही रहें। अभी हाइट का मतलब कि समस्या ज़्यादा आ रहा है बच्चों में, जी, खासकर कि ग्रोथ नहीं बढ़ना, और हाइट मतलब से किसी का डाउन है, जी। किसी का हाइट ज़्यादा नहीं। लोग अक्सर देखते हैं कि पिताजी लोग मतलब कि बच्ची की शादियों में मतलब बहुत परेशानी होती है, हाँ। हाइट खोजते हैं उस हिसाब से, तो वो हाइट मतलब कि बच्चों में मतलब हाइट नहीं आगे बढ़ता है, उसके लिए क्या फिजियोथेरेपी में इसका इलाज है? नहीं, हाइट का ऐसा कुछ तो नहीं है। हाइट मोस्टली क्या होता है, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है ना। जैसा आपका जेनेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही हाइट होता है। हाइट का एक सर्टेन एज लिमिट होता है कि हाँ इतने एज तक आपकी हाइट बढ़ेगी, तो वो मोस्टली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। उसको कोई न्यूट्रिशन, कोई एक्सरसाइज से हाइट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो लोगों से अपनी ओर से क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा लोगों को कि वो अपना न्यूट्रिशन सही रखें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, ताकि वो सही लाइफस्टाइल जी सकें, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। और अगर उनको कोई भी परेशानी आती है पेन रिलेटेड, इंजरी रिलेटेड, तो वो बिल्कुल
फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें, ताकि उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके और वो फिर अपने नेचुरल लाइफस्टाइल पे वापस आ सके आसानी से। परिचय बताया जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फहद हसन है। मेरे क्लिनिक का नाम हसन फिजियो केयर है, जो कि हसन पैलेस, नवाब रोड, चंदवारा, मुजफ्फरपुर में स्थित है। को मोबाइल नंबर बताया जाए। मेरा मोबाइल नंबर 8433141143। इससे कंसल्ट क्लिनिक का मतलब खोलने का समय बताया जाए। मेरे क्लिनिक खुलने का समय 9 बजे से 2 बजे तक, फिर 4 बजे से 8 बजे तक। मैं डॉक्टर मोहम्मद फहद हसन, हसन फिजियो केयर क्लिनिक, नवाब रोड, चंदवारा, मुजफ्फरपुर। मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूं कि आने वाले शब बारात और सरस्वती पूजा पे आप अपने पर्व को सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और सबका ख्याल रखें। और सभी शहरवासियों को शब बारात और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।